नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जिस तरह की आजकल हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है, हम रिफॉरेस्टेशन की तरफ बहुत ही कम ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में इस बात को मद्देनज़र रखते हुए पेड़ लगाओ जीवन बचाओ मित्र जो है वृक्ष मित्र की तरफ से एक आज इनिशिएटिव लिया गया है। बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्यों आज जो है इसके बारे में पत्रकार वार्ता भी की जा रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने पेड़ लगाओ जीवन बचाओ की बात की है, वृक्ष मित्र हर बार इस तरह की मुहिम जो है वो करता है, आपने यंगस्टर को ही क्यों टारगेट किया? इससे पहले मैं थोड़ा ये जो संस्था है वृक्ष मित्र, जिसके अध्यक्ष हैं श्री बृजमोहन दुबे जी, और जो 10 सालों से वृक्षों के साथ जुड़े हैं, वृक्षारोपण के साथ जुड़े हैं और वृक्षों के बारे में प्रचार प्रसार जो है ये संस्था करती है इनकी सरबराही में। तो और इनका काम आज तक ज़्यादा जम्मू तक ही महदूद रहा है। पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, मैं हूँ कैप्टन ललित शर्मा, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रिटायर्ड, और मैं एक तकनीकी सलाहकार के तौर पे इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 जो है वो निवेदन करना चाहते हैं, 3 अपील करना चाहते हैं, 3 आह्वान करना चाहते हैं। पहली अपील हमारी जम्मू कश्मीर सरकार के समक्ष होगी, माननीय एलजी जम्मू कश्मीर के समक्ष, और दूसरी प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए, और तीसरा हमारा आह्वान जो अपील है वो होगी हमारे जो भाई बहन और बच्चे हैं जम्मू शहर के। इससे पहले कि मैं बात करूं कि ये 3 हमारे आह्वान क्या हैं, मैं थोड़ा ऐतिहासिक पक्ष में जाना चाहूँगा, हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव जिसको हम बोलते हैं। अगर आप जम्मू शहर की बात करें तो हमारे जो डोगरा रूलर्स थे उनका एक विजन था इन्वायरमेंट को लेके, पर्यावरण को लेके, और उन्होंने यहाँ पे 3 रिजर्व फॉरेस्ट जम्मू सिटी के इर्द गिर्द स्थापित किए हुए थे, जिसको हम रख बोलते हैं लोकल भाषा में। और उसको अगर हम देखें तो एक रामनगर रख है, एक रोल की रख हुआ करती थी, और एक बहु रख। जो रोल की रख है, जो मेडिकल कॉलेज बना है, जो रिहाड़ी कॉलोनी है, सरवाल कॉलोनी है, बख्शी नगर है, गूड़ा बख्शी नगर है, राजपुरा है, और उसके साथ जे एजी ऑफिस का कॉम्प्लेक्स, जे इतनी घनी रख हुआ करती थी कि जहाँ पे लेपर्ड मिलता था, जिसको हम डोगरी में चित्रा बोलते हैं। और लेपर्ड का होने का मतलब ये है कि ये अपेक्स स्पीशीज़ होता है, और इसका पाए जाने का मतलब ये होता है कि ये जंगल बहुत सेहतमंद है, और इतना अच्छा ये जंगल था ये रख के तौर में, रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पे, और आस्ता आस्ता इन कॉलोनीज़ की ये बलि चढ़ गया। और उसके बाद आप आ जाइए, दूसरी रख जो थी वो बहु रख थी, जहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी का कैंपस बना है, गांधीनगर कॉलोनी है, शास्त्री नगर कॉलोनी है, नानक नगर कॉलोनी है, त्रिकुटा नगर कॉलोनी है, सैनिक कॉलोनी है, गुज्जर कॉलोनी है, बटिंडी है, नरवाल एरिया है, सुंजवा है, गुज्जर ये क्या गोरखा नगर है, और जो कॉलोनी बाबे की है, इसमें ये एरिया सारा आ गया, तो वो भी रख ख़त्म हो गई। अब उसका थोड़ा हिस्सा बचा है। जब नरवाल से आप सिद्धरा की ओर जाते हैं तो अगर आप देखते हैं दाएं ओर तो आपको एक ग्रीन बेल्ट नज़र आती है। एक तो रैका फॉरेस्ट है, और रैका फॉरेस्ट पे भी नया हाई कोर्ट जो है उसको शिफ्ट करने की बात है। हालांकि बड़े सारे प्रोटेस्ट भी हुए। उससे पहले जो हमारा न्यायालय बना उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, वो भी एक जंगल हुआ करता था। और अब सुना है कि जो इसका प्लान है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ 36,000 वृक्ष छोटे बड़े जो है वो काटे जाएंगे रैका में हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। एक तो वो है, और जब ये बाईपास बना उस वक्त भी काफ़ी दरख्तान उसकी जद में चले गए, और उसके आगे बत्रा हॉस्पिटल के इर्द गिर्द, और वो जो ग्रीन बेल्ट आपकी मिलती है वो हमारे पास है, वो बहु रिजर्व का हिस्सा है। तो सर, मेन फोकस क्या है? रखें तकरीबन चली गई हैं, और तीसरी रख जो है वो रामनगर रख है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अगर आप देखें कि सितलियाँ से जो पाइपलाइन पानी जम्मू शहर को सप्लाई होता है, वो पाइपलाइन से ऊपर जो स्टोरेज टैंक्स हैं उनमें जाता है। वो स्टोरेज टैंक
इसी रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई है जी, उसके अंदर है, तो वहाँ पे बायोटिक प्रेशर है। आर्मी का कुछ एरिया है, आर्मी वालों का भी वहाँ बायोटिक प्रेशर रहता है। और उसके बाद जब हमारे नोमैड्स जहाँ आते हैं, गुज्जर बकरवाल, उनका जो मवेशी है उनका प्रेशर रहता है, ठीक है। और वो 31 स्क्वायर किलोमीटर, 31 वर्ग किलोमीटर एरिया था उसका रामनगर राग का। और जो उसमें से भी आप देखिए, जब नीचे वाला जो सर्कुलर रोड बनी तो कुछ प्लांटेशन उसमें चली गई। हालांकि मवेशी जो जंगली जानवर हैं वो पानी पीने आते थे नीचे तभी तक। तो ये मेन मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ओवर द ईयर्स, पिछले 60-70 साल में हमने 60% जो हमारी ग्रीन कवर है जम्मू सिटी का, उसके इर्द गिर्द उसको हमने जाया किया है, उसको हमने खो दिया है। और जो बचा है 30-40% से ज़्यादा नहीं बचा है। अब इसका मकसद ये है कि एक तखमीने के मुताबिक, एक एस्टिमेट के मुताबिक, एक आदमी की ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है उसके लिए 16 दरख्त चाहिए, झाड़ियाँ नहीं दरख्त चाहिए। और अगर जम्मू की आबादी इस वक्त जो सरकारी तौर पे है वो 7-7.5 लाख है, लेकिन जहाँ जो श्रमिक आए हैं, बाहर के लोग आए हैं काम करने, और उसके साथ साथ जो रोज़ लोग आते हैं दफ्तरों में, वो 12 लाख अगर आप ले लीजिए, 12 को 16 से जब दे दीजिए तो 1.9 करोड़ प्लांट्स जम्मू में चाहिए। 2 करोड़ के करीब वो नहीं है। वो विजन था महाराजा का, उन्होंने रखा था, लेकिन वो नहीं है। और ये वही जम्मू है जहाँ पे जब 47 से पहले ट्रेन चलती थी, हमने सुना है कि वहाँ से जब रेलगाड़ी आखिरी शाम को जो रेलगाड़ी आती थी सियालकोट से जम्मू, तो कुछ लोगों ने जहाँ पे हम कमरे लिए होते थे, क्योंकि जम्मू की रात ठंडी होती थी, और सुबह वाली ट्रेन से वो वापस चले जाते थे व्यापारी लोग। लेकिन वो पसे मंजर आज नहीं है। एक कंसर्न की बात है, तशवीश की बात है, हर एक आदमी को सोचने की बात है, और ख़ासकर नई जनरेशन को सोचने की बात है, जिन्होंने इस विरसे को हासिल किया है और आगे बढ़ाना है, और फिर अगली पीढ़ी जो आएगी उनकी अगली पीढ़ी उसको सौंपना है। इसलिए हमारा कंसर्न ये है कि इसको बढ़ाया जाए। अब इसके लिए मैंने कहा था कि 3 हमारे निवेदन हैं। सरकार से ये निवेदन है कि जम्मू के लिए एक ग्रीन प्रोजेक्ट लाया जाए। ग्रीन प्रोजेक्ट 10 साल का हो, और हर साल 5 लाख पौधा जम्मू के इर्द गिर्द लगाया जाए, और वो जो है 50 लाख पौधा 10 सालों में लगे। और उसमें कंपोनेंट्स कुछ रखे जा सकते हैं उस प्रोजेक्ट में। एक उसमें इंस्टीट्यूशनल प्लांटेशन की बात हो सकती है, यानी कि जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे IIM बन गया, उसके आगे IIT नीचे की तरफ बन गया, उसके बाद जम्मू ज़ू बन गया, वहाँ पे वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे पौधारोपण हो। यूनिवर्सिटी कैंपस पुराना है, नया है, वहाँ पे वृक्षारोपण हो। कॉलेजेस हैं, गांधीनगर का कॉलेज है, परेड का कॉलेज है, MAM कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, वहाँ पे वृक्षारोपण हो। और जितने भी स्कूल हैं उनमें अनिवार्य हो, हर एक स्कूल का एक ग्रीन मैप बने, और गवर्नमेंट जो है उसकी फंडिंग से वहाँ पे वृक्ष लगे। अब कितना प्रेशर है, अगर 5 कम से कम पौधे लगते हैं, 5 लगाएं, 20 लगते हैं, 100 लगते हैं, 200 लगते हैं, हर स्कूल में लगे। और उसमें जो स्थानीय पौधे हैं वो लगें। जैसे हमारा जहाँ का बेर है, जिजबा जुजवा, जैसे हमारा सर बच्चों को क्यों आप जो यूथ है उसको क्यों बीच में ऐड कर रहे हैं? वो इसलिए ऐड कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया है कि वृक्ष जो है जो निचोड़ है पर्यावरण का। अगर आप पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, ऐसे तो हम लंबी बात कर सकते हैं कि 5 तत्व हैं, उनको मिला के बनता है पर्यावरण, बनता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो क्रक्स है, जो निचोड़ है पर्यावरण का, वो वृक्ष है। कहीं भी खराबी, हवा में खराबी हो, पानी में खराबी हो, ज़मीन में खराबी हो, तो उसको दुरुस्त जो कर सकता है वो पौधा ही कर सकता है। और पौधा जो है ये जीने का, सर्वाइवल का एक हिस्सा है। तो इसलिए हम बच्चों को जोड़ना चाहते हैं, स्कूल के बच्चों को जोड़ना चाहते हैं, कॉलेज के बच्चों को जोड़ना चाहते हैं कि वो अहमियत समझें दरख्तों की क्या है, और ये समझें कि हमारा जीवन इन वृक्षों से है। अगर हम जिंदा हैं तो इन वृक्षों से हैं। तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वृक्ष मित्र की आपने एक मुहिम शुरू की है, इसमें क्या लगता है कि आजकल के बच्चे जो ज़्यादातर फ़ोन में अपना ध्यान देते हैं वो इस मुहिम में जुड़ पाएंगे? ऐसा है, बच्चे आज के बहुत सियाने हैं, इंटेलिजेंट हैं। हाँ, हमारे युग में फ़ोन नहीं थे, तो हमारे युग में संस्कार बड़े ऊंचे थे।
और इस युग में फ़ोन है, लेकिन बच्चा कहाँ कमरे में कैद हो गया, अपने अकेलेपन में कैद हो गया। हम उसको निकालना चाहते हैं उस कमरे से बाहर, उसको दिखाना चाहते हैं धूप, उसको दिखाना चाहते हैं छाँव वृक्षों की, धूप मेरे सूर्य की। वो धूप और छाँव में जब पढ़ाएगा बढ़ेगा तो वो एक तंदुरुस्त बच्चा भी होगा। हम बच्चे खेलते थे मैदानों में जाकर, आज बच्चे इसके साथ खेल रहे हैं, मोबाइल के साथ। ये जो परिवर्तन हुआ है किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो हमारे ज़माने में अवेलेबल नहीं थी। गूगल है, इसमें दुनिया भर की जानकारी मिलती है, लेकिन इसी में खोए रहना ये भी उचित नहीं है। बैलेंस करना है, और बैलेंसिंग कैसे होगी? जब वो हमारे साथ पर्यावरण को भी संभालेंगे, अपने आप को भी संभालेंगे, बैलेंसिंग करके चलेंगे तो उनका जीवन एक अच्छा सुखमय आनंदमय होगा। और यही हम अपने नई जनरेशन से चाहते हैं। शुक्रिया सर। मैडम, तो जैसे कि आपने देखा, आज यहाँ पर वृक्ष मित्र के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है, पेड़ बचाओ जीवन सुधारो। ये एक इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से ये यंगस्टर को सिखाना चाहते हैं कि फ़ोन ही हमारी ज़िंदगी नहीं है। अगर हम वृक्ष नहीं लगाएंगे तो हमारा जीवन जो है आने वाले समय में और भी खतरे में चला जाएगा। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।